नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 498 ए को लेकर है। महिलाओं के हक में जो कानून बनाया गया था, उसका मिसयूज वर्तमान में हद से ज्यादा हो रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आजकल 498 ए डीवी 125 जैसे मामले बहुत आम हो गए हैं। चाहे किसी महिला के साथ दहेज प्रताड़ना हुई हो या ना हुई हो, किसी छोटे मोटे मतभेद और विवाद में, लड़ाई झगड़े के चलते आजकल महिलाएं ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए डीवी और 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज करा देती हैं, सिर्फ आरोप लगाकर। उनके पास कोई सबूत भी नहीं होता है साबित करने के लिए। और बदला लेने की भावना से जब इस तरह के केस किए जाते हैं, तो सिर्फ वो पति और सास ससुर तक ही सीमित नहीं रहते। वो रिश्तेदार, परिवार के अन्य करीबी सदस्य जो होते हैं, जैसे हो गई ननद, हो गई जेठ, हो गया देवर, देवरानी, जेठानी, या जो सगे बहन बहनोई होते हैं, जीजा होते हैं, मैरिड लड़कियां होती हैं घर की, जो वहां रहती भी नहीं हैं, दूर रहती हैं किसी दूसरे शहर में, या कई बार इंडिया से बाहर भी रहती हैं, उनका भी नाम इस तरह के मामलों में जोड़ दिया जाता है। इसी तरह के मामले पर आया हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का जजमेंट है, 2025 का ही जजमेंट है, जिसमें 498 के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सिर्फ पति और सास के खिलाफ पाए गए। बाकी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार जो करीबी थे, उनका नाम जो शामिल था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और उन्हें राहत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। बाकी परिवार और रिश्तेदारों का नाम जो शामिल था, उन्हें हटा दिया गया। साथ ही ये निर्देश भी दिया गया सभी कोर्ट को कि इस तरह के मामले झूठे दर्ज ना किए जाएं। पहले ये देखा जाए जिन लोगों के नाम पर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया है, उसको लेकर कोई सबूत है या नहीं। अगर सिर्फ सामान्य आरोप लगाकर बदला लेने की भावना से इस तरह के केस दर्ज हो रहे हैं, तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पुलिस को ही शुरुआती दौर में ऐसे लोगों का नाम हटा देना चाहिए। कई मामलों में ऐसा होता भी है कि पुलिस को जांच में ये लगता है कि इन लोगों का नाम सिर्फ ऐसे ही फंसाने के लिए लगाया गया है, कोई भी सबूत नहीं है, ना कोई ऐसे साक्ष्य लगाए हैं पत्नी ने, ना किसी स्पेसिफिक घटना का जिक्र किया है इसमें, साथ रहते भी नहीं हैं वो लोग। और अगर पुलिस को ये सही लगता है, तो कई सारे मामलों में ऐसा हुआ है कि शुरुआती जांच में ही पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदारों का नाम हटा दिया है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं हो पाता है, वजह कुछ भी हो। ऐसे में लोगों को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके राहत मिलती है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ था। इसमें महिला ने आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया, सबूत कोई थे नहीं, सभी लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन जब शुरुआती दौर में महिला ने आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था, तो परिवार और उनके सदस्य जो हैं अन्य, वो हाईकोर्ट ही गुहार लगाए थे कि ये जो है झूठा मामला दर्ज हुआ है और ये क्वेश करने योग्य है। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, सुनवाई नहीं की और कहा कि ट्रायल के बाद पता चलेगा, साबित होता है कि नहीं होता है, अभी मामला क्वेश नहीं किया जा सकता है, और उनका नाम नहीं हटाया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दुख की बात यह है कि इस तरह के झूठे मामले में भी रिश्तेदारों को और परिवार वालों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आए न जाने कितने ऐसे जजमेंट हैं जिसमें निर्देश और गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जो झूठे मामले हैं वो शुरुआती दौर पे ही खत्म किए जाएं, दूर के रिश्तेदारों का नाम शामिल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, आरोप नहीं है, तो भी वो सुनवाई योग्य नहीं है मामले। ऐसे रिश्तेदारों का नाम हटा दें, उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी रिश्तेदारों को, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जो दूर रहते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाकर ही राहत मिलती है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आईपीसी का सेक्शन 211 था, और वर्तमान में इसे बदलकर बीएनएस का सेक्शन 248 कर दिया गया है, जो ये प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को अगर गलत इरादे से, क्षति पहुंचाने के इरादे से झूठे मामले में फंसाया जाता है, तो वो व्यक्ति उनके खिलाफ इस सेक्शन में कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि इस मामले में था।
महिला ने परिवार व अन्य सदस्यों का नाम इसी तरह से शामिल कर दिया था। तो ऐसे में वो अगर चाहें रिश्तेदार तो बीएनएस के सेक्शन 248 का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में 5 साल की सजा, 2 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। आप लोग भी इस तरह के कानून का उपयोग करना शुरू करिए जो लोग झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं। ये सब सेक्शन 1 कहता है बीएनएस का। सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी ऐसे अपराध में उन्हें सजा दिलाई गई है या ऐसे अपराध में शामिल किया गया है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, तो ऐसे में 10 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। संगीन अपराध जैसे 302, 304 या 376 जैसे मामले हैं, रेप और हत्या जैसे मामले में अगर झूठा आरोप लगाकर फंसाया गया है तो सब क्लॉज 2 काम करेगा। और अगर 498A जैसे मामलों में हुआ है तो आप सब क्लॉज 1 का उपयोग कर सकते हैं। बीएनएस का सेक्शन 248 झूठे मामले में बहुत यूजफुल है, झूठा केस करने वालों को सबक सिखाने के लिए। अब बात करते हैं इस जजमेंट की। इस जजमेंट में पति के खिलाफ जो भी आरोप लगाए थे, पत्नी ने कुछ सबूत या साक्ष्य दिए होंगे, सास के खिलाफ भी जो बातें कही थी कि प्रताड़ित किया गया, दहेज की मांग की गई, परेशान किया गया, फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया उसे, वो सब सास और पति पर जो आरोप लगाए वो काफ़ी हद तक कोर्ट को लगा कि जायज़ हैं, उन्हें चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे रिश्तेदार जो पास रहते नहीं हैं, कोई लेना देना नहीं है या उनका कोई रोल नहीं है, ऐसे लोगों का नाम कैसे शामिल कर दिया जाता है पुलिस द्वारा और शुरुआती दौर पर उनका नाम हटाया नहीं जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ट्रायल कोर्ट में भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। वो हाई कोर्ट भी क्वेश्चन के लिए जाते हैं, वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिलती है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर ही राहत मिलती है। जिनके पास इतना पैसा है, एफर्ट करने में सक्षम है और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो बच जाते हैं थोड़ा धक्के खा के और पैसा खर्च करके। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात उन लोगों के लिए है जो इतने सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा सकें। और ऐसे मामले में ज़्यादातर इतना मेंटल दबाव बन जाता है लोगों के ऊपर कि वो अब आत्महत्या करने को सोचने लगे हैं, सुसाइड करने को सोचते हैं। करेगा क्या पति या सास ससुर या परिवार वाले? एक तो उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज हुए, ऊपर से ना तो पुलिस उनकी सुनती है ना कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है। तो ऐसे में जो कमज़ोर दिमाग के या दिल के लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, ना ही इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना है अपने जीवन को नष्ट करके। ऐसे लोग जो झूठी साजिश रच के इस तरह का मामला दर्ज करा के लोगों को फंसा कर और परेशान करना चाहते हैं, ज़रूरत है उन्हें सबक सिखाने की। और ऐसे में बीएनएस का सेक्शन 248 बहुत उपयोगी होगा। इसका सब क्लॉज 1 और 2 आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए मैं इस पर अलग से वीडियो बनाई हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप को इस तरह के मामलों में झूठे आरोप लगा कर केस करने वालों को सबक सिखाना आसान हो जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी होगी। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।